हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रीन के ऊपर। बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। ये तो बात आपको पता ही है कि आज कंपनी के स्टॉक्स के अंदर एक ब्लॉक डील हुई थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो ब्लॉक डील का बेसिकली सोर्स क्या है। जो भी ब्लॉक डील हुई है उसमें किसने कंपनी की इक्विटी को एक्सचेंज किया है। अगर अडानी ग्रीन की बात करता हूँ तो अडानी ग्रीन में आज कुल मिलाकर तो जो आज जो ब्लॉक डील हुई थी इसमें अडानी ग्रीन की करीबन इक्विटी चेंज हुई थी 3.5%। 3.5% दोस्तों इक्विटी जो है वो अडानी ग्रीन की आज चेंज हुई थी। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था कि ये बेसिकली डील की किसने, सेलर आखिर है कौन। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, जब इतनी बड़ी बड़ी इक्विटीज चेंज होती है ना तो एक बात आपको पता चलनी चाहिए कि पहली बात तो कंपनी के मार्केट में क्या आउटस्टैंडिंग शेयर इतने हैं, मतलब जो फ्लो है क्या वो इतना है, तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि बेचेगा कौन, एग्जैक्टली प्रमोटर बेचेगा। तो कंपनी के जो आज इक्विटी का सौदा किया गया है वो कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा किया गया है, यानी गौतम अडानी एंड फैमिली ट्रस्ट के द्वारा बेसिकली आज इक्विटीज को सेल किया गया है। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं जो एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ गया, बिकॉज मैं इसी का वेट कर रहा था कि आखिर सेलर कौन है, बेचा किसने है, खरीदा किसने है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। तो वो जो नाम निकल के आया है, तो फ्रेंड जो बेचा गया है अडानी पोर्टफोलियो के कंपनीज को, करीबन जो शेयर्स के आज वर्थ बेचा है करीबन 15,446 करोड़। जी हाँ, 15,446 करोड़ के शेयर्स को बेचा है और 15,446 करोड़ दोस्तों कंपनी के पास आज आते हुए आपको नजर आएंगे। इस प्रकार का पैसा यहाँ पे दोस्तों कंपनी के पास आ जाएगा, बिकॉज जो लीडिंग कंपनी का नाम क्या है, GQG पार्टनर्स। तो दोस्तों ये एक यूएस ग्लोबल इक्विटी बुटीक है, जो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हैं एक फंड है, GQG पार्टनर्स, जिनके द्वारा आज इस पूरे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया गया है और इन्होंने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड किया है। और जो पैसा डाला है वो किस में, एक तो अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन एंड अडानी एंटरप्राइजेस। एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, ये दो ऐसे शेयर्स हैं जिनके अंदर काफ़ी पिटाई हुई है और इनके द्वारा पैसा डाला गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये आपको समझना पड़ेगा। सी, GQG पार्टनर्स कौन है? GQG दोस्तों जो पार्टनर है वो एक ग्लोबल एंड इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टर है, जो एक्सेप्शनल लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। ये बताते हैं कि इनका बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है। GQG पार्टनर्स जो है वो करीबन $130 बिलियन यानी करीबन $92 बिलियन के आसपास के क्लाइंट एसेट्स को मैनेज करते हैं। तो इस प्रकार का इनका कह सकते हैं फंड की इतनी लिमिट है, इस प्रकार के इनके पास पैसा है जो यहाँ पर वो लगाते रहते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पर कह सकते हैं कि कंपनी का इस प्रकार से पैसा आया है। इसमें एक और जो नाम निकल के आया वो है कि जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंट्रोड्यूस द पार्टीज एंड ब्रोकर द ट्रांजेक्शन। तो जेफरीज ने इस पूरे ट्रांजेक्शन को करने में मदद करी है दोनों पार्टीज को। अब इंपॉर्टेंट क्या है आपको समझना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर जो आज ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इसके दो मायने हैं जो आपको समझना पड़ेगा, राइट। सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो कंपनी के आज ब्लॉक डील हुई है इससे मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो कंपनी आपको एक मैसेज देना चाहती है। मैसेज क्या, कि अभी भी हमारे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जितना पहले था उतना का उतना है। कंपनी ये बताना चाहती है कि इन्वेस्टर्स का कोई भरोसा टूटा नहीं है। लार्ज इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट तो ये ही बात बताने की कोशिश कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कल रोड शो कंप्लीट हुआ था कंपनी का। और रोड शो कंप्लीट हुआ तो ये बात ध्यान रखिएगा कि रोड शो में इन्वेस्टर से तो मीट होगी ना। और रोड शो तभी होते हैं जब सब कुछ फाइनलाइज रहता है। ऐसा नहीं है कि रोड शोज पे कंपनी ऐसे निकल जाती है फिर इन्वेस्टर्स को ढूंढती है, नहीं, ये सब कुछ पहले फाइनलाइज रहता है। बस उसको नाम दे देता है कि हाँ ये रोड शो कर रहे हैं जिसमें हम इन्वेस्टर्स को मिलेंगे। तो पहले से ये था और कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी इस रोड शो को सक्सेसफुल बनाता हुआ ये नजर आएगा, बेसिकली जो आज ये ब्लॉक डील हुई है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि कंपनी के पास अब 15,000 करोड़ की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए वो 15,000 करोड़ का क्या करते हैं ये कंपनी के ऊपर है। क्या अपने कुछ जो प्लेज शेयर्स है उसको छुड़वाने की कंपनी काम करेगी, ये भी एक क्वेश्चन है कि कंपनी के जो प्लेज दे रखा है। दूसरी बात, क्या कंपनी इस प्लेज को छोड़ देते हैं अपने डेट रिडक्शन के ऊपर काम करेगी। अब ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या कंपनी इस पैसों का डेट कम करेगी, या फिर यहाँ से कंपनी जो है वो इस पैसों का कुछ और करेगी जो हम सोच नहीं सकते। मेरे हिसाब से तो कंपनी बेसिकली डेट के ऊपर ही काम करनी चाहिए, इस पैसों का डेट को ही कम करने का कंपनी यहाँ पर पूरी कोशिश करेगी।
लेकिन कंपनी एक इन्वेस्टर्स को साइन देने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टर्स जो है वो डेफिनेटली अभी भी हमसे कोई दिक्कत में नहीं है, इन्वेस्टर्स का भरोसा हमारे ऊपर पूरा है। जो मार्केट में न्यूज़ क्रिएट की जा रही है या फिर जो मार्केट में एक कंपनी के बेसिकली विरुद्ध जो कंपनी कहती भी है कि हमारे खिलाफ जो ये पूरी साजिश है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप की है, बाकी इन्वेस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंपनी बताना की चाह रही है। बट ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर एक बात आपको देखनी पड़ेगी कि इन्वेस्टर्स आए हैं सेकेंडरी सेल के बाद, यानी बेसिकली स्टेक सेल करनी पड़ी है कंपनी को। कंपनी ने कोई डेट नहीं लिया है, कंपनी ने अपनी इक्विटी का सौदा करा है, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो ट्रांजैक्शन डेफिनेटली आएगा ही सामने, क्योंकि 15,000 करोड़ की वैल्यू है तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कंपनी ने इस बार कोई भी डेट नहीं लिया है और अपनी खुद की स्टेक बेची है। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स है उन्होंने अपना स्टेक कम किया है कंपनी के अंदर और उससे पैसा रेस किया है 15,000 करोड़ के आसपास का। तो डेफिनेटली अब देखते हैं कि इस पैसों का इस्तेमाल क्या होता है। बट अगर हम पर्टिकुलर अडानी ग्रीन के ऊपर बात करें तो उसका इफेक्ट आपको स्टॉक पे दिख ही गया, अपर सर्किट लग गया, बिकॉज जब भी लास्ट डील होती है तो उसके ऊपर तेज़ी होती है। बट दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर अब कल किस तरह से मार्केट्स में स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट बात है। अ, हर चीज़ के देखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पहलू हो सकते हैं, इसमें भी अगर आप नेगेटिव ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि मार्केट्स का रिएक्शन सबसे सुप्रीम होता है और मार्केट्स ने इस ब्लॉक डील के बाद या फिर कहूँ आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया उसके बाद कुछ नेगेटिव कंपनी के ऊपर रिएक्ट नहीं किया है। तो मार्केट्स मुझे लगता है कि होल ऑन सोल पॉजिटिव ही रिएक्शन दे रहा है एंड स्टॉक सब बढ़िया कर रहे हैं। अब अडानी ग्रीन के ऊपर बात करें तो एक बात आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक जो है वो डेफिनेटली या तो अपर सर्किट में ट्रेड कर रहा है या तो लोअर सर्किट में ट्रेड कर रहा है। तो उसमें बहुत मुश्किल होता है कि स्टॉक के अंदर आप क्या पोजीशन बनाए, क्योंकि जो मूव है वो या तो यूसी में आ रहा है या तो एलसी में आ रहा है, यानी अपर सर्किट है तो लोअर सर्किट के अंदर आ रहा है। तो जब दोस्तों इस प्रकार का मूव रहता है तो कोई भी यहाँ पर फैसला लेना अपने आप में बहुत क्या क्या कहूँ जल्दबाजी नहीं लेकिन गलत साबित हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पीछे कारण क्या है उसके पीछे का कारण है कि जब लोअर सर्किट लगना चालू होगा तब लोअर सर्किट ही लगता जाएगा। जैसे अभी अपर सर्किट लग रहा है वैसे अपर सर्किट भी लग सकता है करेंटली। तो देखते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। वैल्यूएशन वाइज अभी भी ठीक है, कंपनी 136.50 की पी पे ट्रेड कर रही है। बट ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो डेफिनेटली न्यू एज हम कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी का, तो ये वैल्यूएशन अगर कंपनी को मिल रही तो ठीक है। बट देखते हैं कि यहाँ से स्टॉक प्राइस कितना बढ़िया करता है। मोस्ट लाइकली कल भी यहाँ पर तेज़ी होने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज भी आपको जो तेज़ी देखने को मिली वो डेफिनेटली ब्लॉक डील की थी, कल भी उसका एक इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट्स के ऊपर। और बेसिकली जब नाम निकल के आते हैं बड़े बड़े तो वो डेफिनेटली एक और इम्पैक्ट छोड़ता है। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि आज प्रमोटर्स के द्वारा स्टेक सेल की गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और आई थिंक जो मार्केट में मैंने कहा आपको, अगर ये कंपनी साइन देने की कोशिश कर रही है तो डेफिनेटली कंपनी उसमें पूरी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर सही भी साबित हुई है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोग क्या मानते हैं, क्या यहाँ से और बड़ी तेज़ी होने वाली है और क्या टारगेट्स आपको लगता है कि यहाँ पर अचीव हो सकते हैं, ये भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।